जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। देखिए, खंडवा की जनता का मुझ पर आशीर्वाद है और खंडवा की जनता के आशीर्वाद के कारण ही मैं सांसद बन गया। और चाहे इंदौर से इच्छापुर रोड नेशनल हाईवे की बात कर लो, मेरे सांसद बनने के बाद भी इस काम में गति आई है और लगातार मैं जिले के अधिकारी से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक अधिकारियों से भी और मंत्री से भी लगातार चर्चा कर रहा हूँ और उसी कारण इस काम में भी गति आई है। उसी के साथ इंदौर से लेकर अकोला तक जो ब्रॉड गेज का काम चालू है, उस ब्रॉड गेज को भी मैंने ही लगातार गति देने का काम किया है। चाहे भोपाल DRM हो, इंदौर अपने भुसावल DRM हो, चाहे नागपुर DRM हो, सभी के साथ लगातार संपर्क बनाकर उसमें खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और उनके साथ साथ चाहे GM हो या चेयरमैन हो या मंत्री जी हो, मैं लगातार जब भी दिल्ली प्रवास पर होता हूँ तो दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय मंत्री से लगातार मिलता हूँ ताकि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो और हमारे क्षेत्र की जनता को रेल की सुविधा का भी लाभ मिले और रोड की सुविधा का भी लाभ मिले। पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट हो और जनता को सुविधा मिले। सांसद जी, एक जो रेलवे ओवरब्रिज है, वैसे ये लोकल स्टेट वाला मामला है, पर ये जो ओवरब्रिज है, 3 पुलिया ओवरब्रिज, ये क्यों लेट हो रहा है? ये ओवरब्रिज का रेलवे की तरफ से भी मैंने पिछली बार जब GM आए थे तो रेलवे के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करी और जो सेतु निगम के अधिकारियों को भी बुलाकर बात करी एवं कलेक्टर को भी जोड़कर कलेक्टर से भी बात करी कि इसमें सेतु निगम की तरफ से जो दिक्कत आ रही है उनका डिज़ाइन जो है कि अभी प्रस्तुत नहीं कर पाया, ऐसा रेलवे के अधिकारियों का कहना था। तो रेलवे की तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी लगातार उसमें भी लगाओ कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो और लोगों को जो आज असुविधा हो रही है वो असुविधा से बचे और 3 पुलिया से लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। अच्छा, लगातार मॉनिटरिंग करो। सांसद जी, जैसे ये रेलवे जो ट्रैक नया बिछ रहा है, यहाँ पर कई जगह जो अंडरपास बनाए हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, गांव वालों को दिक्कत आती है। इस विषयों को लेकर भी आप 1-2 जगह आपने बाकायदा वहाँ सेंक्शन करा दिया है काम, कुछ जगह और है, उनको लेकर भी क्या आपने बात की है अधिकारियों से? जहाँ के विषय मेरे संज्ञान में आ रहे हैं, मैं उन विषयों को पकड़कर संबंधित अधिकारियों से, मंत्री से लगातार संपर्क करता हूँ और क्षेत्र की कोई भी समस्या नहीं रहे, ये मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। जो कुछ काम हो गए उसके लिए भी जनता का आशीर्वाद है और जो काम बचे हैं उनको भी बहुत जल्दी हाथ में लेकर उनको भी पूरा किया जाएगा। ऐसा पूरा जनता का आशीर्वाद आगे भी मिलेगा और हम लोग आगे भी इन कामों को गति देते रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास जो है वो भारत सरकार की योजना है, मोदी जी की इच्छा है कि हर गरीब आदमी का मकान बने, पर गांव-गांव से शिकायत आती है। वैसे तो इसमें 70% एक्यूरेसी है, जेन्युइन लोगों को मकान मिल जाते हैं, लेकिन 30% इसमें एरर है। 30% ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायतें रहती हैं कि हम एक्चुअल जेन्युइन लोग हैं, हमें मकान मिलना चाहिए लेकिन हमें मकान नहीं मिला। ऐसे लोगों को मकान दे दिया जाता है जो वेल एस्टेब्लिश है, पहले से ही अच्छे खासे पैसे वाले हैं और उनके मकान भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अधिकारियों से आप बात करते हैं? देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े सिस्टम में हम सोचेंगे 100% एक्यूरेट हो, ये भी संभव नहीं है। लेकिन जो लोग शेष बचे हैं उन शेष लोगों को ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर गरीब को पक्की छत का मकान मिले। हर गरीब के सपने को साकार करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो हमारे पास भी इस तरह की कोई समस्या आती है कि इसको वास्तव में मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला है, तो जैसे समस्या आती है उस समस्या को तत्काल संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके उसमें निराकरण करने का काम भी किया जाता है। तो जो लोग ऐसे शेष बच गए होंगे उनको भी पक्की छत का मकान मिले, ये हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। जहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को लेकर हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, खंडवा शहर में है, शहर देखा जाए तो एक बाहरी शहर हो गया, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, बाहर के रोड चौड़े हैं, चाहे जसवाड़ी रोड हो, चाहे अरसूद रोड हो, चाहे आपका बूंदी रोड हो, सब जगह जब शहर से बाहर निकलते हैं तो बाहर ट्रैफिक की दिक्कत इतनी नहीं दिखती। लेकिन जो सेंट्रल एरिया है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड वाली जो 3 रोड हैं, चाहे वो कोतवाली टू
जलेबी चौक हो, चाहे वो बॉम्बे बाज़ार हो, चाहे वो आपका हरीगंज हो, यहाँ पर ट्रैफिक का इशू दिखता है। ये कमर्शियल एरिया ज़्यादा डेवलप हो गया, तो शहर में ट्रैफिक का दबाव बहुत है। इसको लेके कंक्रीट अभी तक कोई काम ज़मीन पे नहीं हुआ है, इसको लेके क्या प्लानिंग है? देखिए, जो शहर के ट्रैफिक वाला विषय जो है, इसमें कहीं ना कहीं हमको जनता को भी इसमें सहभागिता दिखाना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं दुकान के सामने, कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो कहीं पर भी हम गाड़ी खड़ी करेंगे तो ये शहर हमारा है, अपना है, तो इसलिए हमको भी कहाँ पर गाड़ी को पार्किंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लोगों की भी सजगता होना चाहिए। और रहा सवाल कि ट्रैफिक को लेकर, तो इसमें प्रशासन से लगातार हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जब ट्रैफिक के जवान जब मैदान में उतर जाते हैं और हटाने की बात करते हैं, तो हमारे जैसे ही कई लोग आ जाते हैं, अरे साहब रहने दो, तो ये दिक्कतें भी कहीं कहीं आती हैं। तो जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है, यदि मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर में पूरी तरह से लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट हमने तो पिछली बार गए, वहाँ पर कलेक्टर को लेकर गए, कमिश्नर को लेकर गए, सारे अमले को लेकर गए, जनप्रतिनिधि भी रहे, तो यार शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वहाँ पर कोई शिफ्ट होना चाहता नहीं। तो हमको शहर के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। शहर के लोग आगे आएंगे तो जिनकी दुकान तो यहाँ पर है, जिनका ट्रांसपोर्ट का होता है यहाँ पर, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो छोटी मोटी जो वहाँ चलते हैं ट्रैफिक की परेशानी होती है, उससे कहीं कहीं मुक्ति हमको मिलेगी। तो आपका कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट नगर आपका रेडी है, लेकिन यहाँ जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है वो जाना ही नहीं चाहता। उनको भी जाना चाहिए। अब कोई भी हमारा घर छोड़ना चाहता है, मैं सोचता है कि मैं ऊपर घर रह लूँ, नीचे ऑफिस कर लूँ, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे शहर हित में कहीं निर्णय तो करना पड़ेगा। इसमें तो आपने उनकी कमियां बता दी, लेकिन रिंग रोड बाईपास इसको लेकर एक्सेप्ट रिंग रोड बाईपास को लेकर भी जो बन रहा है, मैंने जैसा बताया कि हमारा रूदी से लेकर बन जाएगा, वो बन जाएगा। उसके बाद में ये रूदी से लेकर तो आपका धुलार तक के बन जाएगा। तो ये सब हो जाएगा, तो ये बड़े वाहन जो है शहर के बाहर से निकल जाए तो ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। ट्रैफिक, और ये बहुत जल्दी ही इसकी भी ये रोड के तो आपके भूमि पूजन भी हो गए, मतलब भूमि पूजन बोलो टेंडर हो गया, उसका भी जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, तो इसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। तो आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर आपको जो खंडवा में अभी जो ट्रैफिक का जो दबाव रहता है, तो आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर ये दबाव मिल सकती हमको मिलेगी। एक आखिरी सवाल जो युवाओं से रिलेटेड है, क्योंकि अब जो है चुनाव का समय, फिर आप कहेंगे कि हमने ये किया, लेकिन एक सच्चाई जो सब नंदू भैया भी एक्सेप्ट करते थे कि उद्योग धंधे खंडवा में सरकार नहीं ला पाई, और एंटायर एमपी का यही हाल है। तो उद्योग धंधों को लेकर खंडवा में कुछ आपने प्रयास किए हैं बड़े लेवल पे? देखिए, कोई भी सरकार अब उद्योग लगाने में ध्यान नहीं देती, और क्योंकि जो प्राइवेट व्यवसायी है, उद्योगपति है, उनको सरकार की तरफ से जो सहायता देना चाहिए, जो सहूलियतें देना चाहिए, वो सरकार अपनी तरफ से देने का पूरा प्रयास कर रही है। दूधी ग्रोथ सेंटर को लेकर भी हम लोग लगातार व्यापार आयोग से भी संपर्क में है, सरकार के संपर्क में है। यहाँ पर उद्योगपति आए, उद्योग लगाए, उद्योग लगेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सतत प्रयास कर रहे हैं। और आप खुद भी देख रहे हैं कि पहले जो है कि हमारे पास में खेती के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आज खेती के लिए हमारे पास में कितनी आवश्यकता पड़ रही है। पहले हमारा एक किसान एक फसल लेता था, आज हमारा एक फसल नहीं, 2-3 फसल ले रहे हैं, 3 फसल ले रहे हैं। तो हमारे खेती किसानी के लिए भी हमको मजदूरों की जरूरत बड़ी मात्रा में पड़ रही है, और उनको लोगों को रोजगार, आज दूसरी जगह रोजगार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं पर इतना सारा रोजगार मिलता है। जो छोटे छोटे कृषि से संबंधित उद्योग है, वो लोग अपने अपने उद्योग लगाकर वहाँ पर कई लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तो हमको छोटे छोटे उद्योग कर ही उसको रोजगार हम उपलब्ध करवा सकते हैं, और उसमें हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सेंट्रल इंडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन है खंडवा। जब नेशनल हाईवे बन जाएगा, ब्रॉड गेज वाला काम चालू हो जाएगा, तो बड़े जैसे नॉर्थ इंडिया में किसी का एक प्लांट है, उसकी साउथ में भी डिलीवरी है इंडिया के पार्ट में, तो उसके लिए सेंट्रल इंडिया में एक यूनिट डालना कितना अच्छा रहेगा। तो क्या ऐसे प्रयास फ्यूचर में हैं आपके प्लान में? बिल्कुल है। अभी तो क्या है, शुरुआत है, लेकिन आपको आने वाले समय में खंडवा में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, इस दिशा में आपको काम नजर आएगा।
हम लोग का पूरा प्लान है कि किस तरह से हम क्या क्या कार्य यहाँ कर सकते हैं, यहाँ के युवाओं को किस तरह से रोजगार दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करो और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।